ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम लोगों ने कंपैरिजन टेस्ट पढ़ा था फॉर इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स ऑफ सेकंड काइंड एंड वी हैव डन ओनली वन क्वेश्चन लास्ट टाइम। सो लेट अस डू सम मोर क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 2.2। तो ये क्वेश्चंस मैंने लिख दिए जो आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। लेट अस राइट दिस स्टेटमेंट। लेट द इंटीग्रल बी, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है ये। Let the integral be I is equal to integral 0 से 1 log of x upon under the root x dx। ठीक है, अब सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है कि किस पॉइंट पर ये जो इंटीग्रेंड हमारा है यानी log x by root x ये इनफाइनाइट बनता है। लेट अस चेक फॉर 0। अगर हमने x को 0 पुट किया तो व्हाट इज log 0? क्या होता है? log 0 इज माइनस इन्फिनिटी। और नीचे जब आप x को 0 पुट करेंगे तो 0 की स्क्वायर रूट 0 हो गई और 1 बाय 0 इज अगेन इन्फिनिटी। तो आई हैव इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी और इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी। इसका मतलब 0 पॉइंट पर जो मेरा फंक्शन यहाँ है ये वाला, ये क्या बन रहा है? इनफाइनाइट। तो एक तो मेरा पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी 0 है। क्या किसी और पॉइंट पर भी प्रॉब्लम है? तो यू कैन सी इट हियर, 0 के अलावा किसी और पॉइंट के ऊपर मेरा फंक्शन इनफाइनाइट नहीं बन रहा। तो हियर 0 इज द ओनली पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। तो सबसे पहले आप ये लिखेंगे कि हियर 0 इज द ओनली पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। यहां हमारी प्रॉब्लम सिर्फ किस पॉइंट पर है? 0 पे। तो 0 इज द ओनली पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो अब मुझे कंपैरिजन टेस्ट यूज करना है। तो फंक्शन डिफाइन कर लो। लेट f of x इज इक्वल टू log of x अपॉन अंडर द रूट x। और किस इंटरवल पर लिखेंगे हम? ऑन द इंटरवल 0 to 1। और 0 की तरफ से आप क्या बनाएंगे? ओपन, क्योंकि 0 पर प्रॉब्लम है, और 1 की तरफ से क्लोज्ड। राइट। एक चीज हमने और नोटिस करनी है कि जब हम कंपैरिजन टेस्ट लगाते हैं तो उसकी पहली लाइन ये होती है कि द फंक्शंस मस्ट बी पॉजिटिव ऑन द गिवन इंटरवल। जिन दो फंक्शंस को हम कंपेयर करते हैं वो दोनों फंक्शन पॉजिटिव होने चाहिए। तो जब भी आप कंपैरिजन टेस्ट का क्वेश्चन स्टार्ट करें तो एक बार आप सरसरी नजर जरूर डालें कि मेरा जो फंक्शन बन रहा है वो पॉजिटिव है या नहीं है। क्योंकि अगर फंक्शन नेगेटिव हुआ या मिक्स साइन का हुआ तो उसके ऊपर फिर हम जल्दी से कंपैरिजन टेस्ट नहीं लगा सकते। समझ गए? अगर मेरा फंक्शन पॉजिटिव है तो फिर उस लाइन को लिखने की जरूरत नहीं होती। तो आपने बस जस्ट एक आइडिया हमेशा बनाना है कंपैरिजन टेस्ट के क्वेश्चन में कि वेदर द इंटीग्रेंड इज पॉजिटिव और नॉट। देखो अब इसको 0 से 1 इंटरवल की बात हो रही है और 0 से 1 के बीच में जो नंबर्स होते हैं उनका लॉग होता है नेगेटिव। यू सी दैट लॉग 0 माइनस इन्फिनिटी है और लॉग 1 क्या है? 0। तो log की वैल्यू 0 से 1 में वेरी कर रही है माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 तक। समझ रहे हो उस चीज को? मेरा फंक्शन 0 से 1 में डिफाइंड है, log 0 माइनस इन्फिनिटी है और log 1 0 है। तो इसका मतलब जो ये इंटरवल है 0 से 1 का, उसमें log क्या होता है? नेगेटिव। और रूट x इज पॉजिटिव, देयरफॉर दिस फंक्शन इज नेगेटिव इन द गिवन इंटरवल। तो ये पूरे इंटरवल पर मेरा फंक्शन नेगेटिव है। नेगेटिव है तो मैं डायरेक्टली कंपैरिजन टेस्ट तो यूज नहीं कर सकती। बट अगर मैं f की जगह माइनस f ले लूं तो नेगेटिव नेगेटिव क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। समझ गए? तो क्योंकि हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि f इस इंटरवल पर नेगेटिव है तो हम f की जगह पर क्या कंसीडर करेंगे? माइनस f। ठीक है, so what we write as f is negative on interval 0 1, therefore
we shall consider minus f in place of f. रीजन समझ में आ गया कि हम क्या कंसिडर करेंगे, माइनस एफ इन प्लेस ऑफ एफ. फाइन. अब मेरा आ गया अगला काम, मुझे कंपैरिजन टेस्ट के लिए एक जी लेना है. अब जी लेने का तरीका इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप सीखो. जब भी मुझे जीरो पर लिमिट कैलकुलेट करनी होगी, मेरी प्रॉब्लम जीरो पर है तो आई विल कैलकुलेट द लिमिट एट जीरो, और मेरे फंक्शन में कहीं लॉग इन्वॉल्व होगा तो एक लिमिट आप सबने अपने पास लिख लेनी है जिसका हम यूज करेंगे. लिमिट x गोज टू जीरो प्लस x की पावर p log x की पावर q जीरो होती है if p is positive and q is also strictly positive. तो अब ये देखो, log x की पावर मेरे पास 1 है, 1 यानी पॉजिटिव पावर, ये तो ठीक हो गया. और ये जो नीचे है रूट एक्स, अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं तो इसकी पावर क्या हो गई, -1/2. -1/2 पावर है, लेकिन मुझे पावर क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए. तो जब मैं gx यहाँ पर कंसिडर करूंगी तो जो x की पावर मैं यहाँ लूंगी वो 1/2 से बड़ी लूंगी. बड़ी क्यों लूंगी, क्योंकि मुझे यहाँ पर इस रूट एक्स को न्यूट्रलाइज करना है. ठीक है. दूसरी बात, जब ये लिमिट जीरो आती है तो जीरो पर सिर्फ क्या चेक कर सकते हो, कन्वर्जेंस. और g का इंटीग्रल कन्वर्ज करेगा अगर x की जो पावर है वो लेस देन 1 हो. याद है जो हमने स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स किए थे उसमें हमने कहा था a से b 1/x माइनस a की पावर n dx कब कन्वर्ज करता है, when n is less than 1. ठीक. तो यहां मैं पावर क्या लूंगी, 1/2 से बड़ी लूंगी और 1 से छोटी. कोई भी नंबर लिख लो, 0.5 से बड़ा और 1 से छोटा. आई टेक द नंबर एज 3/4 ऑन इंटरवल 0 1. अभी मैं दोबारा से भी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, पहले लिख लो. देन यू विल फाइंड कंपैरिजन टेस्ट के लिए लिमिट x गोज टू 0 प्लस, ध्यान रखना यहां हम माइनस एफ लिखेंगे. ठीक है. माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, इट इज इक्वल टू लिमिट x गोज टू 0 प्लस माइनस एफ ऑफ एक्स बना माइनस लॉग ऑफ x बाय रूट एक्स, और जब आपने g से डिवाइड किया तो ये पावर आ गई ऊपर. ठीक है. तो ये देखो मेरा क्या बना, लिमिट x गोज टू 0 प्लस, माइनस को आप लिमिट के बाहर ही भी लिख सकते हो, यहां आ गया x की पावर बनी 3/4 माइनस 1/2, इट इज 1/4 करके देख लेना, और साथ में आ गया लॉग ऑफ x. ठीक. फिर आप क्या लिखेंगे कि इस लिमिट की वैल्यू आएगी माइनस ऑफ 0 और 0, एंड यू कैन गिव दिस रीजन इन ब्रैकेट. इस लिमिट का हमने यूज किया, इस लिमिट की वजह से ये लिमिट आई 0. ठीक है. और आप लोगों को याद है कि कंपैरिजन टेस्ट में अगर f बाय g की लिमिट 0 आती है तो सिर्फ कन्वर्जेंस चेक होती है. तो अगर g का इंटीग्रल कन्वर्ज करेगा तो f का इंटीग्रल भी कन्वर्ज करेगा. समझ गए. तो इसीलिए मैंने क्या कहा था आपको कि जो g हम लेंगे उसमें x की पावर हम लेंगे स्ट्रिक्टली लेस देन 1. 1/2 से बड़ी क्यों ली, ताकि ये वाला रूट एक्स न्यूट्रलाइज हो जाए. और 1 से छोटी क्यों ली, क्योंकि मुझे पता है लिमिट 0 आएगी, 0 पर मैं सिर्फ कन्वर्जेंस चेक कर सकती हूँ. राइट. तो हम क्या लिखेंगे इसके बाद, एंड इंटीग्रल 0 to 1 g dx which is integral 0 to 1 by x की पावर 3/4 dx is known to be convergent. और क्योंकि ये कन्वर्जेंट है तो बाय कंपैरिजन टेस्ट किस फंक्शन का इंटीग्रल कन्वर्ज करेगा, माइनस एफ का. और अगर माइनस एफ का इंटीग्रल कन्वर्ज करेगा तो एफ का इंटीग्रल भी कन्वर्ज करेगा. चलो मैं बोलती हूँ, आप लिखते जाओ. इन द मीन टाइम आई रिपीट. क्या लिखेंगे, देयरफॉर बाय कंपैरिजन टेस्ट इंटीग्रल 0 to 1 माइनस एफ
dx। ध्यान रखना क्या लिखेंगे, इंटीग्रल 0 से 1 माइनस एफ dx इज कन्वर्जेंट एंड हेंस गिवन इंटीग्रल इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। ठीक है, तो अब आप लोगों को क्लियर है अच्छे से कि हमने किस वजह से g को 1/x की पावर 3/4 लिया, राइट। चलिए लेट अस डू द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का, लेट द इंटीग्रल i इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 से लेकर 2 तक अंडर रूट एक्स अपॉन लॉग ऑफ एक्स dx। ठीक है, तो यहां मुझे देखकर बताओ किस पॉइंट पे हमें प्रॉब्लम है। 1 पे है, ऊपर आया रूट वन इज 1, log 1 इज 0 एंड 1/0 इज इंफिनिटी। क्लियरली 1 पर प्रॉब्लम है और किसी पॉइंट पर जो डेनोमिनेटर है वो 0 नहीं बन रहा, राइट। तो क्या लिखते हैं हम, हियर 1 is the only point of infinite discontinuity। ठीक है, 1 is the only point of infinite discontinuity। फंक्शन डिफाइन कर लो, लेट f of x is equal to root x by log x, और जो मेरा इंटरवल है वो है 1 से लेकर 2 तक, 1 की तरफ से ओपन। फाइन, अब इस क्वेश्चन में हमें gx क्या लेना है, और दूसरी बात क्या ये मेरा फंक्शन पॉजिटिव है थ्रू आउट। देखो जरा इसको, 1 से बड़ा हो गया नंबर 1 से 2 में, तो लॉग तो आएगा पॉजिटिव, रूट एक्स इज ऑल्सो पॉजिटिव, तो ओवरऑल ये फंक्शन पॉजिटिव है। जब फंक्शन पॉजिटिव है तो कुछ नहीं लिखना होता, बस हमने देख लिया दैट माय फंक्शन इज पॉजिटिव। फाइन, अब मुझे लेना है gx। पिछले क्वेश्चन में तो हमने एक अच्छा सा रीजन बनाया था कि हमने gx क्यों चूज किया उस तरह से, बट इस क्वेश्चन में मेरे पास कोई रीजन नहीं है। दिस इज जस्ट बाय हिट एंड ट्रायल यू कैन से, और बाय ऑब्जर्वेशन। आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये याद रखना है कि we'll take g of x as 1 upon x minus 1 on which interval, 1 to 2। Fine, now calculate limit x goes to 1 plus f of x by g of x। ये हमेशा याद रखना, जब लोअर एंड पर प्रॉब्लम है तो हम राइट लिमिट कैलकुलेट करते हैं, जब अपर एंड पर प्रॉब्लम होती है तो लेफ्ट। तो व्हाट यू विल हैव, लिमिट x goes to 1 plus under root x by log x, और जब g से डिवाइड किया तो x minus 1 ऊपर चला गया। ठीक है, अब इस लिमिट को हम कैलकुलेट करेंगे। we write limit x goes to 1 plus ब्रैकेट ओपन करो, x into root x हो गया x की पावर 3/2 माइनस रूट x को लेट अस राइट x की पावर 1/2 अपॉन आ गया log of x। ठीक है, अब देखो x को अगर हम 1 पुट करेंगे तो ऊपर हो गया 1 minus 1 दैट इज 0, नीचे है log 1 और log 1 भी क्या है 0। तो ये जो मेरी फॉर्म बन गई, क्या फॉर्म हो गई ये, 0/0 फॉर्म। 0/0 फॉर्म है तो कौन सा रूल यूज करेंगे, एल हॉस्पिटल्स रूल। एल हॉस्पिटल्स रूल यूज करो, x की पावर 3/2 का डेरिवेटिव 3/2 x की पावर 1/2 माइनस x की पावर 1/2 का डेरिवेटिव 1/2 x की पावर कितनी आएगी, -1/2, और log x का डेरिवेटिव 1/x। तो सी है, अब हमने जब x को 1 पुट किया तो 1 की स्क्वायर रूट 1 आएगी, तो व्हाट यू विल हैव 3/2 -1/2 न्यूमरेटर में, और नीचे हो गया 1/1 दैट इज 1, और 3/2 minus 1/2 is 1, 1 is neither 0 nor infinity। ठीक है, तो लग गया कंपैरिजन टेस्ट। तो व्हाट यू विल हैव बाय कंपैरिजन टेस्ट, बोथ द इंटीग्रल्स दे कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर। लिखते हैं इसको हम, देयरफॉर बाय कंपैरिजन टेस्ट क्या लिखेंगे हम, देयरफॉर बाय कंपैरिजन टेस्ट इंटीग्रल 1 to 2 f dx
by comparison test, integral 1 to 2 f dx and integral 1 to 2 g dx converge or diverge together. Both the integrals, they converge or diverge together. ठीक है? And integral 1 to 2 g dx, it is equal to integral 1 to 2 g कितना था 1 upon x minus 1 dx. ठीक है? कैसा होता है ये इंटीग्रल? क्या पावर है x माइनस 1 की? 1 पावर. और ये इंटीग्रल कन्वर्ज करता है इफ द पावर इज स्ट्रिक्टली लेस देन 1. अब क्योंकि पावर 1 है तो ये हुआ डाइवर्जेंट. और अगर g का इंटीग्रल डाइवर्ज करेगा तो गिवन इंटीग्रल इज ऑल्सो डाइवर्जेंट. तो क्या लिखोगे? एंड दिस इंटीग्रल इज नोन, हमें पता है इसकी नेचर, तो इसको क्या बोला जाता है? इज नोन टू बी डाइवर्जेंट. एंड हेंस given integral is also divergent. ठीक है? तो ये इंटीग्रल कैसा हो गया? डाइवर्जेंट. तो इस क्वेश्चन में हमने याद रखना है कि g ऑफ x हम लेंगे 1 अपॉन x माइनस 1. चलिए नेक्स्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का 6th पार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन 6th पार्ट में मेरे पास है इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2. लेट द इंटीग्रल बी I. इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 साइन रेज की पावर mx अपॉन x की पावर n dx. ठीक है? अब ये देखो 0 से पाई बाई 2 में अगर किसी पॉइंट पर प्रॉब्लम हो सकती है तो वो पॉइंट कौन सा है? 0 सिर्फ. पहले इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, उसके बाद लिखेंगे कि 0 पर प्रॉब्लम कब है, क्योंकि मेरे यहाँ दो पैरामीटर्स और इन्वॉल्व हैं, m और n. ठीक है? देखो इसे इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 साइन की पावर m है. इसको ऐसे लिख लो साइन x बाय x होल रेज दी पावर m. ठीक है? डेनोमिनेटर में मेरे पास x की पावर n था, उसमें से m पावर्स तो मैंने साइन के नीचे लगा दी, तो मेरे पास बाकी कितनी पावर बची? n माइनस m. समझ रहे हो? ठीक है? डेनोमिनेटर में मेरे पास x की टोटल n पावर्स थी, m पावर्स मैंने साइन के नीचे लगा दी, तो बाकी बच गई n माइनस m. ऐसा क्यों किया? देखो अब अगर x 0 को अप्रोच करेगा तो मुझे पता है ये लिमिट तो 1 बनेगी. लिमिट x गोज टू 0 साइन x बाय x इज 1, तो ये लिमिट तो 1 हो जाएगी. तो सारा कुछ इसके ऊपर डिपेंड करेगा. और यहाँ देखो जब आपने x को 0 पुट किया तो मेरे पास नीचे बनेगा 0 की पावर n माइनस m. अगर तो n माइनस m हुआ पॉजिटिव तो उस केस में तो क्या हो जाएगा? 0 नीचे बचेगी. अगर 0 नीचे रह गई तो 1 by 0 विल बिकम इंफिनिटी. तो वी हैव ए प्रॉब्लम. अगर n माइनस m 0 हुआ तो x की पावर 0 1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है. फिर तो ये पार्ट है ही नहीं, ये लिमिट 1 को अप्रोच करेगी और मेरा इंटीग्रल उस केस में इम्प्रॉपर नहीं रहेगा. इम्प्रॉपर नहीं रहेगा यानी इट विल बी ए प्रॉपर इंटीग्रल, और प्रॉपर इंटीग्रल्स आर ऑलवेज कन्वर्जेंट. ठीक है? तीसरा केस, अगर ये हो गया नेगेटिव, यहां पर n माइनस m अगर नेगेटिव हो गया तो 0 ऊपर चली गई न्यूमरेटर में. 0 अगर न्यूमरेटर में चली गई तो 0 इंटू समथिंग इज अगेन 0. तो फिर 0 पर कोई इंफिनिटी नहीं मिल रही मुझे, तो अगेन 0 इज नॉट ए पॉइंट ऑफ प्रॉब्लम. तो 0 पॉइंट ऑफ प्रॉब्लम या पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी सिर्फ कब होगा? व्हेन n माइनस m इज पॉजिटिव, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव. अगर n m से स्ट्रिक्टली बड़ा है. ठीक है? तो क्या लिखेंगे हम? इसको इस तरह से लिखते हैं फिर. Here 0 is the only point of infinite discontinuity
0 is the only point of infinite discontinuity for n minus m positive, right? And for n minus m less than or equal to 0, given integral is proper. जहां पर कोई दिक्कत नहीं है उसको हम क्या कहते हैं? प्रॉपर इंटीग्रल. गिवन इंटीग्रल इज प्रॉपर एंड hence convergent. प्रॉपर इंटीग्रल्स आर ऑलवेज कन्वर्जेंट. ठीक है, तो बस मुझे कौन सा केस डिस्कस करना है? व्हेन n माइनस एम इज पॉजिटिव, राइट? अब देखो, ये मेरा f है पूरा का पूरा. लेट f ऑफ x इज sin x by x की पावर m 1 upon x की पावर n minus m on the interval 0 to pi by 2 की तरफ से क्लोज्ड. ठीक है, सी है. 0 पर चेकिंग करनी है. 0 पर ये पार्ट तो कोई प्रॉब्लम दे ही नहीं रहा. ये पार्ट है जो मुझे प्रॉब्लम दे रहा है, और जो पार्ट प्रॉब्लम दे उसको हम g ले लेंगे. तो व्हाट वी कॉल, we take g of x as 1 by x की पावर n minus m on the interval 0 to pi by 2. और ये हम कौन सा केस कर रहे हैं? when n minus m is strictly positive, right? दूसरी बात देख सकते हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव होता है और 0 से पाई बाय 2 में x या x की कोई पावर भी पॉजिटिव कही जाएगी, राइट? तो f फंक्शन इज पॉजिटिव, so we can use comparison test. So what we calculate now, limit x goes to 0 plus f of x by g of x, and this is limit x goes to 0 plus sin x by x की पावर m 1 by x की पावर n minus m, और जब आप g से डिवाइड करोगे तो ये पावर ऊपर आ गई, ये टर्म इस टर्म से हो गई कैंसिल. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लिमिट? 1. sin x by x की लिमिट इफ x goes to 0 is 1 and 1 raised to the power m is also 1, which is neither 0 nor infinity. तो लग गया कंपैरिजन टेस्ट. तो क्या लिखेंगे आप? therefore by comparison test लिखते जाओ अपनी कॉपीज पे. therefore by comparison test इंटीग्रल 0 से पाई बाय 2 f dx, इंटीग्रल 0 से पाई बाय 2 f dx एंड इंटीग्रल 0 से पाई बाय 2 g dx कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर. कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर. ठीक है, एंड इंटीग्रल 0 से पाई बाय 2 g dx किसके इक्वल है? इंटीग्रल 0 से पाई बाय 2 1 अपॉन x की पावर n माइनस m dx के. और हमें पता है ये इंटीग्रल कब कन्वर्ज करेगा? when the power is less than 1. ठीक है, इज कन्वर्जेंट या इज इफ एंड ओनली इफ यू कैन राइट n minus m is strictly less than 1. और कौन सा केस कर रहे हैं हम? when it is strictly positive, right? याद है ना हम कौन सा केस कर रहे थे? जब n minus m पॉजिटिव हो. ठीक है, therefore given integral converges, क्या लिखेंगे? given integral converges for n minus m less than 1 greater than 0. also हमने शुरू में लिखा था for n minus m less than equal to 0 I is convergent. given integral is convergent when n minus m is negative. तो n minus m नेगेटिव पे भी इंटीग्रल कन्वर्जेंट है, पॉजिटिव बट लेस देन 1 हो तब भी इंटीग्रल कन्वर्जेंट है. तो अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं तो क्या बनेगा? I is convergent if n minus m is strictly less than 1. इसको इस तरह से फिर लिखा जाता है
द इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट फॉर n माइनस एन लेस देन 1 और n लेस देन 1 प्लस n। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का 6th पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन के रिमेनिंग जो पार्ट्स रह गए हैं दे आर सिंपल, यू कैन ट्राई देम। अगर नहीं होते यू कैन डिस्कस द प्रॉब्लम्स विद मी। चलिए नेक्स्ट जो आज हम क्वेश्चन करेंगे वो है सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। सेकंड क्वेश्चन सेकंड पार्ट में स्टेटमेंट लिख देते हैं, फिर सारा रब कर देंगे। सेकंड क्वेश्चन सेकंड पार्ट, लेट द इंटीग्रल I इज इक्वल टू, इंटीग्रल है 0 से 1 log of 1 by x whole raised to the power m dx। ठीक है, चलिए पहली बात तो ये देखो कि हमें किस पॉइंट पर प्रॉब्लम है। लेट अस सी कि हमें किस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर प्रॉब्लम है। 0 पे प्रॉब्लम है, देखो जरा x को 0 पुट किया, 1 by 0 इज इंफिनिटी, log इंफिनिटी इज इंफिनिटी, यहां तक तो ठीक है। लेकिन यहाँ इंफिनिटी नहीं है, उसकी पावर में m भी है, तो इंफिनिटी की पावर क्या है मेरे पास m। अगर तो ये m हुआ पॉजिटिव, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, तो इंफिनिटी डेनोमिनेटर में रह गई, और अगर इंफिनिटी डेनोमिनेटर में रह गई तो क्लियरली वी हैव अ प्रॉब्लम। हमारा जो इंटीग्रैंड है वो इनफाइनाइट बन रहा है, राइट। बट अगर m 0 हुआ, अगर m 0 हुआ तो एनीथिंग रेज द पावर 0 तो पहले ही 1 हो गया, तो वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर m नेगेटिव हुआ तो इंफिनिटी की नेगेटिव पावर, इंफिनिटी की नेगेटिव पावर मीन्स 0, ठीक है, 1 अपॉन इंफिनिटी हो जाएगा और वो क्या हो जाएगी 0। तो यानी 0 पर मुझे प्रॉब्लम है, लेकिन वो प्रॉब्लम कब है, व्हेन m इज स्ट्रिक्टली पॉजिटिव। तो क्या लिखेंगे हम हियर, 0 इज द पॉइंट ऑफ, अब देखो मैंने ओनली नहीं लिखा अभी, इज द पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट discontinuity for m greater than 0। ठीक है, अगर m पॉजिटिव है तब मुझे 0 पॉइंट पर प्रॉब्लम है, अगर m नेगेटिव या 0 है तब हमें प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब इसी तरह जरा 1 को चेक करो। अब अगर मैंने x को 1 पुट किया, 1 by 1 1 हो गया, log 1 क्या हो गया 0, 0 की पावर मेरे पास है m, अगर m पॉजिटिव है तो 0 की पॉजिटिव पावर 0, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर m 0 हुआ तो एनीथिंग रेज द पावर 0 1, फिर से कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर m नेगेटिव हुआ तो 0 की नेगेटिव पावर यानी 0 चला गया डेनोमिनेटर में, और सम 1 अपॉन 0 विल बिकम इंफिनिटी। तो 1 पे भी प्रॉब्लम है, यहाँ 1 पे प्रॉब्लम कब है, अगर m नेगेटिव है। 0 पे प्रॉब्लम कब है, अगर m पॉजिटिव है। 1 पे प्रॉब्लम कब है, अगर m नेगेटिव है। तो क्या लिखोगे कि 1 इज द पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी फॉर m लेस देन 0। बाकी सभी केसेस में मेरा इंटीग्रल प्रॉपर भी है और इसीलिए कन्वर्जेंट भी है। तो दोनों पे प्रॉब्लम है, इट मीन्स मुझे 0 पे भी और 1 पे भी। 0 पे प्रॉब्लम m पॉजिटिव के केस में, 1 पे प्रॉब्लम m नेगेटिव के केस में। बट हम क्या करेंगे, विल सेपरेट द इंटीग्रल इन 2 पार्ट्स। पहले कुछ काम और कर लें। लेट f ऑफ x, फंक्शन हम क्या डिफाइन करेंगे, log ऑफ 1 by x की पावर n। इंटरवल ले लो 0 से 1, दोनों तरफ से हमने ओपन ही रख दिया इसको। ठीक है, दूसरी बात, कंपैरिजन टेस्ट चल रहा है तो चेक करो क्या मेरा फंक्शन पॉजिटिव है या नहीं है इन 0 to 1। देखो x लाई कर रहा है 0 और 1 के बीच में, तो 1 by x विल लाई बिटवीन। अगर x 0 और 1 के बीच में है तो 1 by x किस किस के बीच में लाई करेगा, इंफिनिटी और 1 के। रेसिप्रोकल ले लिया आपने और इनइक्वालिटी के साइन बदल दिए, यानी 1 by x लाई कर रहा है 1 और इंफिनिटी के बीच में।
तो जब भी नंबर का लॉग लेंगे और वो नंबर 1 से बड़ा होगा तो लॉग पॉजिटिव है, तो लॉग इज पॉजिटिव, पॉजिटिव की अहमद पावर इज ऑल्सो पॉजिटिव, तो इंटीग्रैंड मेरा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में पॉजिटिव ही है। फाइन, चलिए अब हम बनाते हैं केसेस। हम इस इंटीग्रल के करेंगे दो पार्ट्स, एक 0 से 1/2 और दूसरा 1/2 से 1। सो आई को हमने लिख लेना है 0 से 1/2 f dx और दूसरा पार्ट हो जाएगा 1/2 से 1 f dx। एक को आप कह दो I1 और दूसरे को कह देंगे I2 से। ठीक है, अब एक एक पार्ट करके कंसीडर करेंगे। कंसीडर I1। I1 में मेरे पास है 0 से 1/2 f dx, राइट। देखो I1 is a proper integral and therefore convergent for m less than or equal to 0. You can see here, क्योंकि 0 पे प्रॉब्लम सिर्फ m पॉजिटिव में है, m नेगेटिव या 0 अगर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसलिए कन्वर्जेंट। ठीक, तो we shall consider m greater than 0। हम कौन सा केस अभी कंसिडर करेंगे? इफ m is strictly positive, राइट। अब मुझे g लेना है, टेक g ऑफ x। अब इस क्वेश्चन में भी मेरे पास कोई लॉजिक नहीं है, लॉजिक वही वाला है, सॉरी इस पर्टिकुलर पार्ट में है द सेम लॉजिक जो मैंने आपको लॉग के लिमिट के लिए बताया था। लिमिट x गोज टू 0, लॉग x की पावर p और x की पावर q 0 होती है, प्रोवाइडेड p एंड q आर पॉजिटिव। सेम लिमिट हम लगाएंगे। टेक g ऑफ x इज इक्वल टू 1/√x ऑन द इंटरवल 0 to 1/2। ठीक है, एंड वी कैलकुलेट लिमिट x गोज टू 0 प्लस f ऑफ x बाय g ऑफ x। ये बनेगा लिमिट x गोज टू 0 प्लस लॉग ऑफ 1/x, मेरा जो फंक्शन है ये है, और g से डिवाइड किया, √x आ गया ऊपर। ठीक है, तो क्या बना? लिमिट x गोज टू 0 प्लस, देखो इसको √x मैंने आगे लिख दिया, log 1/x का मतलब हुआ x की पावर -1 और log में पावर आगे आ जाती है तो इट इज -log x रेज दी पावर m। बन गया उसी तरह का फंक्शन। -1 की पावर m को आप लिमिट के बाहर लिख लो, यू हैव लिमिट x गोज टू 0 प्लस x की पावर 1/2 और log x की पावर क्या है? m। फाइन, और ये लिमिट 0 कब होती है? जब x की और log x की दोनों की पावर्स पॉजिटिव हों। x की पावर 1/2 क्लियरली पॉजिटिव, log x की पावर m, और हम केस कौन सा कर रहे हैं? when m is positive, and that is why this limit is 0। और 0 पर क्या बताया था, क्या चेक होती है? कन्वर्जेंस। और g मेरा 1/√x है, तो g की इंटीग्रल क्या है? कन्वर्जेंट। तो क्या लिखोगे? एंड इंटीग्रल and integral 0 to 1/2 g dx, which is equal to integral 0 to 1/2 1/√x dx is known to be convergent। ठीक है, therefore by comparison test, शॉर्ट में c डॉट टी लिख लो, कॉपीज पे आपने पूरा लिखना है कंपैरिजन टेस्ट। therefore by comparison test I1 is also convergent for m positive। ठीक है, हम किसके लिए चेक कर रहे थे? m पॉजिटिव के लिए। m नेगेटिव के लिए ऑलरेडी कन्वर्जेंट है, तो पॉजिटिव के लिए भी कन्वर्जेंट, नेगेटिव के लिए भी कन्वर्जेंट, इक्वल टू के लिए भी कन्वर्जेंट, मीन्स इट कन्वर्जेस एवरीवेयर। तो क्या लिखोगे? ऑल्सो I1 is convergent for m less than equal to 0, and this means I1 converges for every m।
I1 कन्वर्जेस फॉर एवरी, इसे कह दो नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट वी डू I2। I2 के अंदर मुझे लिमिट्स लिखनी है 1/2 से 1। इसको रब कर देते हैं ऊपर से। अब I1 converges for every m. Now I need to consider the case for I2। I2 मेरे पास है इंटीग्रल 1/2 से 1 f dx। इस केस में हम g ऑफ x लेंगे। किस पॉइंट पे प्रॉब्लम है? 1 यानी अपर एंड पे। अपर एंड पर जब प्रॉब्लम होती है तो हम लिखते हैं 1/1 माइनस एक्स। अपर एंड पे प्रॉब्लम है तो x माइनस 1 नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे? 1 माइनस एक्स, क्योंकि g पॉजिटिव चाहिए। इसकी पार आप याद रखना, यहां हम लिखेंगे माइनस m, फाइन। या इसको कह दो 1 माइनस एक्स की पार m ऑन इंटरवल 1/2 to 1 की तरफ से क्लोज्ड। लेकिन इससे पहले एक लाइन मिस हो गई, पहले वो लिख दो, लिख लेना है इसको। I2 is proper, I2 is proper and therefore convergent for m positive। I2 कब कन्वर्जेंट था? अगर m क्या हो? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, फाइन। एंड therefore we shall consider m less than 0। जैसे हमने I1 स्टार्ट किया था बिल्कुल वैसे ही लिखना है कि m पॉजिटिव के लिए तो हमारा इंटीग्रल कन्वर्जेंट है। We discuss the case for m to be negative। याद रखना मेरा m यहाँ पर क्या है? लेस देन 0 है। फिर आपने g ऑफ x को इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अब याद रखना है कि g ऑफ x मैंने क्या लिया? 1/1 माइनस एक्स की पावर माइनस m, ठीक है। नाउ कैलकुलेट लिमिट x गोज टू 1 माइनस, अपर एंड पर ले रहे हो तो माइनस आएगी लेफ्ट लिमिट, f ऑफ x अपॉन g ऑफ x, ठीक है। ये बनेगा लिमिट x गोज टू 1 माइनस f ऑफ x था log ऑफ 1/x की पावर m, और जब g से मैंने डिवाइड किया तो नीचे आएगा 1 माइनस एक्स की पावर m, ठीक है। तो ये बना, देखो लिमिट x गोज टू 1 माइनस, दोनों की पावर m है, इकट्ठा कर देंगे, और log 1/x को माइनस log x ऐसे लिख दो, नीचे आ गया 1 माइनस एक्स। ये स्टेप तुमने सीख लेना है इस लिमिट के लिए, ठीक। अब क्या करना है? विल पुट 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू h, ठीक है। एज x गोज टू 1 माइनस h गोज टू, देखो जब हमने x को 1 पुट किया 1 माइनस 1 क्या आ गया? 0, तो h जाएगा तो 0 को, 0 प्लस जाएगा या 0 माइनस। देखो जरा x गोज टू 1 माइनस का मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू 1 को अप्रोच कर रही है बट 1 से छोटी है, समझ गए। अगर x की वैल्यू 1 से छोटी है तो ये डिफरेंस पॉजिटिव होगा, इसलिए h जो जाएगा वो 0 प्लस को जाएगा, समझ गए। तो व्हाट यू हैव, देयरफॉर लिमिट x गोज टू 1 माइनस f of x by g of x is equal to limit x goes to 1 minus of log x की वैल्यू आ गई 1 माइनस h, 1 माइनस x h है, रेज द पावर आ गया m, फाइन। अब रिकॉल करो, log 1 माइनस h की एक्सपेंशन आप लोगों ने पढ़ी हुई है, तो log 1 माइनस x की h की क्या एक्सपेंशन होती थी? लिमिट, सॉरी यहां पर h गोज टू 0 प्लस आएगा, h गोज टू 0 प्लस। हाँ जी, रिकॉल करके बताओ जरा मुझे क्या एक्सपेंशन थी log 1 माइनस h की? माइनस h माइनस h स्क्वायर बाय 2 माइनस h क्यूब बाय 3 एंड सो ऑन,
सारी टर्म्स नेगेटिव होती हैं। तो ये आएगा -h/2, सॉरी सारा माइनस में, -h³/3 माइनस एंड सो ऑन, अपॉन में भी h है और होल रेज द पावर है m। ठीक है, तो ये बनेगा लिमिट h गोज टू 0 प्लस, माइनस सारे प्लस में बदल गए और एक h आप कॉमन लेकर कैंसिल कर दूंगी। तो व्हाट यू विल हैव 1 प्लस h/2 प्लस h²/3 प्लस एंड सो फोर होल रेज द पावर m। अब अगर h 0 को जाएगा तो ये टर्म सारी 0 हो गई, क्या बचेगा 1 की पावर m विच इज 1, नाइदर 0 नॉर इंफिनिटी। ठीक है, तो लग गया कंपैरिजन टेस्ट। देयरफॉर बाय कंपैरिजन टेस्ट इंटीग्रल 1/2 to 1 f dx that is I2 and integral 1/2 to 1 g dx they converge or diverge together. Both the integrals they converge or diverge together. ठीक है, and integral I2 सॉरी इंटीग्रल ऑफ g कब कन्वर्ज करेगा देखो जरा, एंड इंटीग्रल 1/2 to 1 g dx which is equal to integral 1/2 to 1/1 minus x की पावर minus m dx is convergent if and only if minus m is less than 1. कब कन्वर्ज करता है when this power is strictly less than 1. That is if m is greater than -1. और ये केस हम कौन सा कर रहे थे, लेस देन 0 का। तो m नेगेटिव होगा बट -1 से बड़ा। Therefore I2 is convergent for m less than 0 greater than -1, and also I2 converges for m positive या 0 के लिए ऑलरेडी कन्वर्जेंट था, नेगेटिव के लिए कन्वर्जेंट है बट कहां तक, -1 तक। तो ओवरऑल क्या आ गया, therefore I2 converges for m greater than -1, राइट। तो रिकॉल करो, फर्स्ट में मैंने कहा था कि I1 कब कन्वर्ज करता है, फॉर एवरी m, और I2 कब कन्वर्ज कर रहा है, फॉर m ग्रेटर देन -1। तो इन दोनों का सम कब कन्वर्ज करेगा, when m is greater than -1। तो what you will write कि from first and second we have that given integral is convergent for m greater than -1। ठीक है, तो ये हमने सेकंड क्वेश्चन सेकंड पार्ट तक किया। इस एक्सरसाइज के जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल बस इसी तरह के, इससे सिंपलर है। आपने पूरी एक्सरसाइज ट्राई कर लेनी है, कुछ एक क्वेश्चंस हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे। ठीक है।